हिंदुस्तान के बस सब एक परिवार है। जिन लोगों ने पहले हमें बांटा है उन्होंने बहुत बड़ी भूल किया। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये जो लाखों की तादाद में भीड़ देख रहे हैं ना, ये देश की काया पलटने वाली है। बस जो इंडिया है ना वो ये है। They have collected burgers from outside and are happily distributing everyone. I mean, this is an unbelievable scene. I don't remember when is the last time I've seen something like this. You know, everywhere I'm looking around, I'm seeing such a bonding and a bonding of strangers. I mean, this is unbelievable. जो बच्चे असमय जिन्होंने आत्महत्या की, उनको भारत सरकार के पास पैसे की कमी है, उनको मुआवजा दो। उन परिवार के उन माता पिताओं को जिन्होंने कर्ज लेकर के, जमीन बेच के, मकान बेच करके जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो तो कर्ज में डूबे पड़े, बच्चे तो उनके निकल के चले गए। भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी सत्यानाश कर दिया। भाई उनको यहाँ आने में क्या शर्म आ रही है? इसको जो टीचर पढ़ाती है ना, उसके हस्बैंड ने बता क्या बोला बेटा? नावे गुंडे मवाली जाते हैं। बताओ कहाँ पे? यहाँ पर आप सब गुंडे मवाली हो क्या? आज ये स्टूडेंट नहीं उठेंगे ना तो ये खा जाएंगे हमें। खा जाएंगे, वाकई में खा ही हुए। आने वाला हमारा पंतप्रधान शादीशुदा हो, क्योंकि वो अपने मन की बात बीवी से करे और काम की बात देश के जनता से करे। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। चम्मच ले लिया। बहुत बेहतरीन बिरयानी आप लोग के लिए रोज आएगी भाई। बस आप लोग खाइए और जी जान से आप लोग बस। हाँ जल्दी जल्दी खा लो, कल डंडे खाने हैं। अरे नहीं ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा मत बोलो, सब अपने भाई लोग हैं। वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। ये वेज बिरयानी। आप कहाँ से आए? मैं ओखला से आया हूँ भाई। ओखला से? लगा ओखला से ही बिरयानी बनवा के लेकर। दोनों एक साथ आए? नहीं, ये भाई साहब तो यहाँ पे सहयोग में मिल गए हैं। अच्छा, ये अपने भाई है। हाँ, सहयोग में मिल गए। हाँ भैया, ये हमारे सब बच्चे सब एक ही है। ये हरियाणा से? हाँ, ये हमारे भाई हरियाणा से है। हाँ। बिना अकेला नहीं दिल कर पा रहा था तो भाई ने समझो जितना नहीं मेरा ये तो है कि जितना जो इंडिया है ना वो ये है। जो इंडिया है वो ये है। सच्ची है ये बात। जो बाहर जाके हम मतलब कहते हैं ना कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया ये है इंडिया। बस इतना ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एनटीटी बस ये सब हम लोग बस भाई एक परिवार है। एक हिंदुस्तान के बस सब एक परिवार है। जिन लोगों ने पहले हमें बांटा है उन्होंने बहुत बड़ी भूल किया। अब हम लोग जो कभी कभी घर में भी भाई में भी हो जाता है ना, इत्तेफाकी हो जाती है, किसी बात को लेके लोग अड़ोस पड़ोस भड़का देते हैं, वैसा ही एक माहौल बन गया चुका था। लेकिन अब जो है ना, इस देश का कुछ अलग इमेज आएगा। ये जो लाखों की तादाद में भीड़ देख रहे हैं ना, ये देश की काया पलटने वाली है। बस ओके। और है आराम से सर। आपका सर घूम रहा है क्या? नहीं, थोड़ा गर्मी पसीने से। आपका सर घूम रहा है? आप बैठना चाहते हो कहीं पे? नहीं, आप खुद थोड़ा पानी पियो ना प्लीज। ये लीजिए, आप थोड़ा खुद पानी पियो। असल में आने के टाइम में भी काफी ट्रैफिक था ना। पानी पियो, चम्मच दे। एक सेकंड, उनको थोड़ा पानी पीने दीजिए, उनका सर घूम रहा है। आप पानी पीजिए। मैंने 2 दफा देखा आपका ऐसे। पानी पीजिए। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। I mean, you may make a mistake of thinking this is a railway station or Nizam Palace or some साइड में फेंको। अरे भाई some market area where people are selling biryani in open, but it is not. It is Jantar Mantar, and he has come from Haryana. He has come from Okhla. एंड ये 2 पैकेट में भर के, दो नहीं, पहले भी 2 वहाँ गेट पे बांट चुके हैं। अभी भी एक इसमें है। 5 थे, अभी बहुत है। अच्छा, 250 पैकेट लेके आए बिरयानी, वेज बिरयानी लेके आए। क्यों लेके आए? खिलाने के लिए। किसको खिलाने के लिए? लोगों को खिलाने के। कौन है ये लोग? जो इधर पे प्रदर्शनी में है, और वो लोग भी जो प्रदर्शन को सपोर्ट करने
अपने ऑफिस के बाद, ट्यूशन के बाद, कॉलेज के बाद, घर जाने के समय एक अटेंडेंस लेके जा रहे हैं ताकि सबको लगे कि देश ये है। सर ने कहा कि ये देश है। देश क्या है? ये है देश। कैसे? क्योंकि देश के लोग इधर है और देश को वो खाना खिला रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, ये जो अभी जो मैसेज जा रहा है ना गवर्नमेंट को, अगर इन केस अगर ये गवर्नमेंट नहीं झुकती है तो इनको तो इनका ये जो है ना खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और फ्यूचर में कोई दूसरी गवर्नमेंट भी आती है उसको भी ये मैसेज जाएगा कि अगर हम इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार है उनके साथ नाइंसाफी करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये मैसेज आने वाले फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, उसको भी ये चीज उसके दिल में ये दहशत रहेगी। आप अब देखिए, एक सेकंड आपसे बात करेंगे। देखिए इन सबके हाथ में अभी बिरयानी का पैकेट आ गया। अभी चम्मच के लिए वेट कर दे दीजिए भाई साहब को। चम्मच लीजिए और चम्मच लीजिए। आप लोग सुबह से कुछ खाना खाए कि अभी खा रहे हैं अभी तो आवाज निकलेगी तगड़ी। उसकी बात है भाई, अगर अब मेरे भाई लोग अभी तक भूखे हैं तो यार हम पे लानत है यार भाई। अगर कोई नहीं आ सकता, किसी के पास पैसे की तंगी से नहीं आ सकता, तो मैं अपना नंबर देता हूँ 893 मेरा नंबर है। कोई भी भाई डायल करो, पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो खाना सारे पीना यहीं पे हिंदुस्तान है। के युवाओं से ये मतलब मैसेज भेज रहा हूँ भाई, कि भाई देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए और ये जो प्रोटेस्ट है इसको सपोर्ट दे। और ये भाई ने जो जैसा अभी कहा कि अगर किसी को फाइनेंशियली भी कुछ चाहिए फेयर के किराए के लिए, उसके लिए मैं भी एग्री हूँ। मेरा भी नंबर ले ले, जहां तक होगा मेरी जो सलाहियत है मैं भी कोऑपरेट करूंगा उनको आने के लिए। मेरा नाम ताज अजीम है। मेरा नाम ताज अजीम है। मैं ओखला शाहीन बाग में रहता हूँ, ठीक है। और मेरे भाई लोग को मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, एकदम बी फ्रैंकली विदाउट मतलब एनी कुछ मतलब आपको कोई भी एक्सक्यूज कोई भी नहीं है। मेरी तरफ से फुल्ली सपोर्ट है मेरे भाइयों के लिए। मेरा नंबर 8095। मैं क्या अंकल ही कह दे। अच्छा एक दिन मैं क्या करूंगा, हमारे YouTube में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इनके नंबर मैं इधर पे बीप करके सुना रहा हूँ क्योंकि आई कैन नॉट डिस्क्लोज पर्सनल आइडेंटिटी। ये पूरा स्टोरी फिर स्टॉप आउट हो जाएगा। तो जिस किसी को भी इनकी मदद चाहिए, इनको रीच आउट करना है, आप काइंडली स्टोरी के कमेंट में जाके प्लीज कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे पर्सनली अगर ईमेल करके हो सके इन लोगों की नंबर आप तक पहुंचा दे। लेकिन नंबर हम खुल्ला वीडियो में नहीं रख पाएंगे, माफी चाह रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा आप एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं ये तो अभी हम भाई बने हैं, बस अभी हम आ रहे थे अभी गेट पे। हम मेरा नाम अमन है। अमन नाम है। आपका नाम अमन है? हाँ जी। अच्छा नाम नहीं है? बहुत अच्छा नाम है। हम लोग टीवी में बहुत सारे देखे ऐसे शो, अमन की आशा। नहीं, मैं एक और मैं देना चाहता हूँ भाई, एक और मैं जो भी मैं कल 22 तारीख को, हाँ अभी दिखा रहा हूँ भैया। हाँ। एक मिनट ये मैं पैदल यात्रा के लिए निकला था। हाँ। मुरथल गांव से सीधा दिल्ली जंतर मंतर पे। अच्छा म्यूजिक बंद कीजिए। हाँ। और पता क्या, मैं दिल्ली से पैदल आ रहा था कि यात्रा ये मैसेज देने के लिए कि आपसी मुद्दों पे मत लड़ो। मेरा मतलब है कि हिंदू मुस्लिम ये जाट आरक्षण में ये बच्चे ने ये सुन तो ले भाई, मेरी सुन तो ले। जो मतलब लोगों की थिंकिंग थी ना वहां पर, मैं देख रहा था मेरे गांव में कि ये और ही कुछ एजेंडा चल रहा है कि ये शिक्षा की बात है, इस पे मत लड़ो। शिक्षा सबके बच्चे पढ़ते, कोई भी हो इसमें। तो मैं उस यात्रा के दौरान मैं पैदल निकल रहा था तो पुलिस वालों ने मेरे को रास्ते में, मतलब हरियाणा से मैं कोई भी जुगाड़ कर लेता हूँ। मैं गांव से आया तो झंडा थोड़ा 15 फीट का था तो वो तारों में लग रहा था, तो रोड पे चढ़ना बहुत कॉमन था, जाना जरूरी था। रोड पे चढ़ते पुलिस वालों ने खोस लिया सबको, झंडा भी खोस लिया और चाटे भी दिए। हाँ और क्या, और चाटे खा के आया हूँ मैं 22 तारीख को। अच्छा तो ये बच्चे अकेले नहीं है जिनको चाटे पड़े, आपको भी मिला? और मेरे को तो रास्ते में पड़े, वो तो यहाँ पे पड़े, मेरे को तो रास्ते में। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जो भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनसे मेरा एक बहुत मतलब एक समझिए कि रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस रिक्वेस्ट की भीड़ का फायदा उठा रहे। मेरा खुद 2 दिन पहले मेरा की पॉकेटिंग हो गया 50,000 रुपीज। अच्छा। मेरी जेब से खुद 50,000 रुपया यहाँ पे की मतलब मेरी पॉकेट मारी गई। तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं उनसे मैं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करें और अपने अपने जो भी सामान है, जो भी मोबाइल है, जो भी है उनके ध्यान रखिए। आपका नाम है अमन, आपका नाम है अमन, आपका नाम है ताज अजीम। अच्छा, ये इसीलिए शायद ये ताज जी ने बोला कि ये हिंदुस्तान है। आप सोचिए ताज जी
बहुत सारे लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कान पक जाते हैं। ये मुसलमान है, इनके हाथ से कोई खाना ले रहा था, एक बार भी नहीं पूछा कि आपका नाम ताज है या नाज है या राहुल है या राज है, किसी ने नहीं पूछा। पेट में जब भूख है तब ऐसे सवाल नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते। इनके हाथ से बिरयानी लिए, इनके हाथ से बिरयानी लिए। अमन जी ताज जी को नहीं जानते थे, ताज जी अमन जी को नहीं जानते थे, और इस जगह पे आके बिरयानी बांटते बांटते दोस्त बन गए। शायद ये है असली अमन की आशा, ये हमारा असल हिंदुस्तान, ये हमारा असल ये असल हिंदुस्तान है। तो शायद जो लोग करते हैं बार बार डंकी की चौक में, शायद उनको आँख खोल के देखनी चाहिए कि ये सच है, ये सच है। ये बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि फंडिंग कौन कर रही है, सचमुच की चीज है। जी जी जी, आप खुद से कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। मेरी जो सलाहियत है उस सलाहियत से मैं भाइयों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, जब तक ये चलेगा जब तक खड़ा हूँ भाई। भले मेरे अपने बच्चों का भी थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं करूँगा उसमें। मेरी लाइफ स्टाइल में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं करूँगा। ये पूरी बिरयानी सब आप लेके आए? जी जी बिल्कुल। और भैया ने आपको मदद दे दिया जी, जी, डिस्ट्रीब्यूट जी, करने में? जी। क्या गला का आवाज है आपका, चिल्ला चिल्ला? हरियाणा का होना भाई, अच्छा, तो थोड़ा लैंग्वेज ऐसी है भाई, वो दम की वो बात ना होती भाई, लैंग्वेज ऐसी है भैया। मतलब जब भी मैं कहीं पे बाहर जाते ना, तो मतलब हम प्यार से ही बात कर रहे हैं ना, उसको मतलब ये लगता है कि वो धमका रहा है कि झगड़ा करेगा अगर मैं अपनी हरियाणी लैंग्वेज में बोलूं। इनकी जबान जो है ना है ऐसी, है ये ही बहुत ऐसी। मोहब्बती लोग होते हैं। दिल में मोहब्बत, बस बिल्कुल दिल में मोहब्बत है। जी जी, ये दिक्कत है यार, देशभक्त भी बहुत है हरियाणा के लोग। हाँ जी अच्छा, you know, it is such a I would say an overwhelming feeling, you know, since morning। अभी रात हो गई है, सुबह से लेके मैं देखते देखते थका नहीं, इसीलिए बोलते बोलते थक नहीं सकता। ये कहानी तब तक चलेगी जब तक ये कहानी आते आते थक नहीं जाती, और ऐसी कहानी कभी नहीं थकती। थकते वो लोग हैं जो कमजोर है, और इस जगह पे जो लोग आ रहे हैं शायद ये बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं कि वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, सर। वो लास्ट में एक कमजोर चीज नहीं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग के जैसे जो भी है ऑनेस्ट, सर हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? आप दुबई सर जो भी चैनल आप जैसे ऑनेस्ट चैनल है, हाँ। उनका भी धन्यवाद तहे दिल से, हाँ। एकदम रिस्पेक्ट के साथ, हाँ। कि आप लोग भी इसमें बहुत बड़ी अपनी जो है ना सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं दोनों को एक साथ ले लूं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल देख बिल्कुल। ले जिसको देखना है, बगल में बिल्कुल। है मुसलमान, दाहिने में हिंदू, दोनों को एक साथ लेके एक ही फ्रेम में हूँ, जिसको जो करना है कर ले। बिल्कुल डंके के चोट से। अगर हजम ना होता है तो वेज बिरयानी खा ले, भाई के पास बहुत ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ध्यान रखिएगा सर। आइसक्रीम बांट के जा रहे हैं यहाँ पर, जिसको हजम हो जाए। Hi, you are all from Delhi? From Delhi only. And you're distributing burgers? No, we got from outside and we are Acha, you got it from outside and distributing here. So you have all come here post work, yeah, post one. daily. अच्छा, ये attendance जैसा है? We are coming. No, attendance जैसा नहीं है। अच्छा। कुछ भी ऐसा नहीं है। हम अपने मन से आ रहे हैं यहाँ पे। Yeah, of course, like Yeah. We are PhD scholars from CSR NPL, National Oh, Laboratory. wow. We are highly educated and come here by our volunteership. okay, I am a dentist. I came from my clinic after work, after appointment. okay. What advice will you give to people who are coming here, and also to people who are questioning them who are coming here? All which are coming here, all are students, Ah. and the advice is just be peaceful, be patientful. One day everything will change, every demands will be fulfilled. So this is the general advice, and nothing we can do else than this. So look here, they have collected burgers from outside and are happily distributing everyone. कुछ I खाना? have only one answer for Some other food items we are also you. That is all. Okay, look, I mean this is an unbelievable scene. I mean, I don't remember when is the last time I've seen something like this. You know, everywhere I'm looking around, I'm seeing such a bonding and a bonding of strangers. I mean, this is unbelievable. It's absolute bonding of strangers, and it's all happening out here. They are all. She's a dentist. He's a PhD scholar, and they come here every evening post work. And as they were entering, we saw many people distributing food. So they were handed out burgers, packets of burgers. Now, any selfish person would actually put everything in their own bag and just walk back home. Thank you so much.
what We are they going now. what they did. No, I just want to say a thank you to you. Yeah, thanks a lot. Actually, we are contributing almost whole of our fellowship to this protest. Really? Yes. What's your name? Government gives us 37,000, and most of the fellowship we are donating here only because this is youth's protest. Okay. If once it will be suppressed, then I don't think any other protest will be done in the near future or for this government. And your fellowship money you are giving, then what happens to you? Actually, HRA money they give, so hostel facilities are available there, and food we get at very nominal charges. So on that basis, we are only surviving. Or the fellowship comes each and every month. So next time we will complete our dreams and all that. What's your name? My name is Anshuman Yadav. Aishwarya. Anshuman Yadav. And you are from? I am from Aligarh, Uttar Pradesh. Aligarh, Uttar Pradesh. Okay. Okay. Have you ever seen something of this kind before? No, I haven't seen. I am 24 years, so 24 years up to back. I have never seen this type, but I am very much fruitful, grateful to attend this. Okay. This is happening in my career or my A PhD scholar. I call you Dr. Anshuman. in near future. I will. Within But 2 for years. now, you are a cockroach. Yes, I'm proudful to be cockroach, and and whole universe will end, but cockroach will remain. So I will remain. You will remain. All the best, brother. Thank you so much. Please take care of yourself. So, I mean, you will not get enough of these visuals, because people are coming here with handful of food. Over there, somebody was distributing ice cream. Just imagine, ice cream. People are distributing ice cream. You're from NTT, you will find me on YouTube. Okay, NTT. Just type NTT, you will find it. News YouTube. Bye bye. No. I have been following you since Tamal Shah, right? Yeah. And then your Manipur coverage. I even texted you once on Instagram. Oh, To just applause the work. To congratulate you on the work. thank you so I much. met your reporter the other day. तो मैंने उनको ही बताया. I have been He's following Ronnie. If you have seen all my stories, it's because of him. He had been recording all of it. So Ronnie. Great work. Great work. In one of my Manipur stories, I had been shouting, "Ronnie, sit down." That's he. Great work. Great Thank you so much. Thank you so much. So very unusual scenes that you are seeing. कोई पानी ले जा, कोई बिरयानी ले जा, बिरयानी ले जा. नहीं, अभी आप कहाँ से आए सर आप? मैं यहीं रहता हूँ, बगल में ही। बताओ। अच्छा. नहीं सर, थक नहीं रहे? थक नहीं रहे यार, एनर्जी पूरी है। कैसे इतना जोश आ गया? यार स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अच्छा, PhD कर रहा हूँ। PhD कर रहे हैं? यस। ओके, कहाँ से? वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, नहीं तो आपको लगता है उसमें असर आएगा? नहीं, असर कोई नहीं आएगा। अच्छा, शांतिपूर्ण अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, हाँ, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई पुलिस वालों से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सरकार के हित में होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, जो आराम से बच्चों की मांगे पूरी हो जाए, बस यही मकसद। ये लगता है कि सरकार को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए था इस मामले में। सरकार के कुछ विभागों की गलती है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी सरकार की गलती है, पूरी गवर्नमेंट की गलती है, कुछ विभागों की गलती है, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट करके उसे चेंज करके ठीक कर देना चाहिए, और बच्चों से मुलाकात करके उनकी जो दुख तकलीफ है उन्हें सुन के उनका तुरंत समाधान करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। आज इससे जो है ना जनता को बहुत परेशानी हो रही है दिल्ली की। आपने नेट बंद कर दिया, आपने मेट्रो बंद कर दिया। किसके लिए किया? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों जनता ही तो परेशान हो रही है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? भाई हमारी गवर्नमेंट। प्रोटेस्टर को नहीं? प्रोटेस्ट तो उसी दिन खत्म हो जाता है। इसने क्या डिमांड किया था प्रोटेस्टर ने? हमारे 6 जून को जब ये आए अमेरिका से, इन्होंने क्या कहा था सर? इन्होंने क्या कहा था ये बताइए। इन्होंने कहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले। हाँ। तो भारत की सरकार है यार, भारत की जनता जब आपसे मांग रही है कि आप जिम्मेदारी लीजिए। हाँ। ये 20 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, अब सरकार का उनके प्रति क्या जिम्मेदारी? क्या वो भारत के बच्चे नहीं थे? ये बताइए। सरकार ने सिर्फ इतना ही कह दिया होता ना कि मुझे दुख है,
हमारे ये 20 होनहार बच्चे जो देश के लिए जो है ना कुछ करते, क्योंकि देश किनके लिए भाई, देश तो हमारे बच्चों का ही है। आगे चल के कौन देश को संभालेगा? आज मोदी जी है, कल नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, देश संभालने वाला है ना कोई? भारत माता की जय। एकदम देश संभालने वाला कोई है कि नहीं? तो सरकार किसके लिए है? सरकार भारत की है, भारत की जनता के लिए। तो जनता ने कुछ डिमांड किया कि भाई आपने गलती की है, 20 बच्चे मर गए, 20 बच्चों की जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? आप रोज आते हैं सर? मैं 6 तारीख से कंटिन्यू रोज आ रहे हैं? रोज आ रहे। आपके घर में बच्चे हैं? अब मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कल को हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन के बच्चे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, देश तो उन्हीं को संभालना है ना। अरे भाई आप कहते हो कि भारत के हमारा नौजवान भविष्य है, तो आज नौजवानों की बात सुनो ना। वो यहाँ खड़े हैं, क्या डिमांड कर रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, पहली सर। दूसरी सर, जो बच्चे असमय जिन्होंने आत्महत्या की, उनको भारत सरकार के पास पैसे की कमी है, मुआवजा देना, उनको मुआवजा दो। उन परिवार के उन माता पिताओं को जिन्होंने कर्ज लेकर के, जमीन बेच के, मकान बेच करके जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो तो कर्ज में डूबे पड़े, बच्चे तो उनके निकल गए, चले गए। हाँ, आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। भारत सरकार होने के नाते आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपने शपथ ली है कि मैं देश के प्रत्येक नागरिक का सेवा करूंगा बिना बैर भाव देश के। तो उस शपथ का क्या हुआ भाई, ये बताओ आप। सवाल लोग पूछ रहे हैं, और सवाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो उनको प्रधानमंत्री बन के ही रहना है ना। वो अपने आप को महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट समझने लगे। नहीं, आप हंस रहे हो, आप पता नहीं दिखाओगे या नहीं आप दिखाओगे या नहीं दिखाओगे इस चीज को, लेकिन भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी सत्यानाश कर दिया भाई। उनको यहाँ आने में क्या शर्म आ रही है? बोलो, ये देश है, देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में शर्म लग रही है। वो आते बच्चों से कहते, बच्चों तुम अपना प्रोटेस्ट खत्म करो, मैं तुम्हारी मांगे मान रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में मंत्रियों की, नेताओं की कमी है। एक नेता हटेगा दूसरा आएगा। क्या मोहब्बत है आपको धर्मेंद्र प्रधान से? क्या मोहब्बत है बताइए आप? मालूम नहीं। हाँ, मुझे प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूँ, आपको क्या मोहब्बत है धर्मेंद्र प्रधान जी से? उनको आप उनको रिजाइन क्यों नहीं करते हो? तो फिर भी आपके दल में ही रहेंगे ना, अलग कहीं निकल के तो चले नहीं जाएंगे। 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के लिए मांगा गया। क्या भारत सरकार के पास पैसे की कमी है? हाँ, पीएम केयर फंड में पता नहीं कई लाख हजार करोड़ रुपए, जिसका अभी तक जनता को हिसाब नहीं दिया गया। क्या आप उससे देश के नागरिकों की सेवा नहीं कर सकते? अरे भाई साहब, भारत देश वो है ना, एक अकेला नागरिक मैं 1983-84 के दौर में 75 में बाहर आई थी, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी। हमारी सड़कें खराब थी, मैं 20 सड़क पे बैठ गया, इतना पानी था, 6 घंटे नहीं बीते। हमारे यहाँ के डीएम आके कहते, उस समय हमारी उम्र 18+ थी, हमारे डीएम आके कहते, सर प्रॉब्लम क्या है आपको? हमने कहा सर ये हमारी सड़क। कहता आप धरना खत्म कीजिए, ट्रैफिक जाम हो रहा, कल सड़क बन जाएगी आपकी। कल बन गई, शुरू हो गया। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री 1 महीने से बच्चे मर रहे हैं, क्या लाठियां खाई, डंडे खाए, सर फूटे। एक बिटिया हमारी साक्षी हॉस्पिटल में पड़ी हुई, जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, पता नहीं उसके साथ क्या हो। हाँ, आपको इतना भी नहीं है कि ये भारत के नागरिक है? अरे भाई साहब, भारत का संविधान हमारा कहता है कि देश का एक नागरिक भी कहीं परेशान हाल बैठा है तो भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वो नागरिक क्यों परेशान है। सरकार का मतलब है वी दी पीपल। बिल्कुल, सरकार का मतलब वही है ना। मैं तो सीधे कहता हूँ, आप भारत सरकार हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप खुद को समझने लगे मैं तो महाराज धीराज सम्राट, ये बच्चा राज्यों को जीत रहा हूँ। इसको जो टीचर पढ़ाती है ना, उसके हस्बैंड ने पता क्या बोला बेटा? नावे गुंडे मवाली जाते हैं। बताओ कहाँ पे? यहाँ पर आप सब गुंडे मवाली हो क्या? उस बंदे को मैंने बोला, मैं जीत पे आया। कृष्णा नहीं, रियल नेम ध्रुव। कहाँ से हो आप? नजफगढ़। आप किसके साथ आए हो? पापा के साथ आए हो? इसने बोला पापा गुंडे मवाली बोला मुझे लेके चलो, मैं वहाँ जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं तुझे लेके चलूंगा, वहाँ तेरे जैसे ही बच्चे हैं और सारे हमारे बच्चे हैं। क्या बोला उसने?
यहाँ पे बस गुंडे मवाली होते कह रहे वहाँ पर सारे गुंडे मवाली है, वहाँ पर है ना ये सब ऐसे ही है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा तेरी भी बच्ची होगी भाई, तेरे भी तो बच्चे होंगे। मैं कहता हूँ अगर वो देख रहा होगा ना शर्मी के मारे, मेरे घर के पास रहता है वो बंदा, बड़ा भाई मानता हूँ मैं उसे, लेकिन उसने तो मेरे बच्चे को, मैं कहा बच्चे की बेइज्जती मत कर, दिल्ली के चारों एजुकेशन दे रहा है तू, बच्चे को पढ़ा रहा है तू, बच्चे को तेरी फीस देता हूँ, लेकिन बच्चे को ऐसे सिखा रहा है गुंडे मवाली। कौन यहाँ गुंडा मवाली मुझे बताओ। कहाँ से कहाँ पहुंचे उनको रास्ते मैं भी वहाँ से नजफगढ़ से आया हूँ, मैं एसी का काम करता हूँ, पूरे दिन मेहनत करता हूँ। मैं यहाँ आया अपने बच्चे को, मेरे बच्चे ने कहा पापा मुझे लेके चलो। क्या बोला बेटा, क्या बोला उन अंकल ने? बस यहाँ पे तो गुंडे मवाली सारे बच्चे अपने घर पे बैठे हैं। आप थोड़ा साइड में आओ बेटा, आप थोड़ा लाइट थोड़ा कम है सर, थोड़ा इस तरफ आइए प्लीज। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो सर? 8 में पढ़ते हो। कौन सी स्कूल में? संत एजाज। मैं आपके बेटे से बात करूँ ना? आप पापा हो, आपका परमिशन चाहिए मेरे को। अच्छा, तो आप इधर पे क्यों आना चाहते थे? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए, अच्छा। तो शाम के टाइम बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल का होमवर्क रहता है, आपको इधर ही आना था, क्यों? सब खड़े हैं इसलिए। सब खड़े हैं? हाँ, आप क्लास 8 में हो, और भी बाकी सारे आपके दोस्त लोग आए थे इधर पे? हाँ, स्कूल के बच्चे बात कर रहे हैं इसके बारे में? क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में? ये जंतर मंदिर पे बहुत वो हो रहा है। हाँ, तो आपने वो वीडियोस देखे थे जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में घूम रहा है? हाँ, हाँ, पुलिस की पिटाई की, हाथापाई की, वो सारे वीडियोस देखे? क्या लगा देख के आपको? बहुत बुरा हो रहा है। सबसे बुरा कौन सा था बेटा जो आपने मुझे बताया, जिस किसी से आप आए हो? एक दीदी के डंडा मारा था। आई मीन आपका नाम बताओ बेटा। ध्रुव। ध्रुव, हाँ ध्रुव। यू नो मेरा दीदी का बेटा का नाम भी ध्रुव है, ठीक है। ध्रुव क्लास 8 में, he is just a class 8 student and he wanted to come here because he has seen those videos of girls, youth, students being assaulted by police, and as a child he was deeply shaken. He is not a Pakistani agent, you know, he is not a Chinese agent, he is not being funded, he has rather been brought here by his own father. एक पिता जो एसी का काम करते हैं, वो शायद अपना काम खत्म करके he was tired, could have easily spent his night chilling, but he did not. He tried ensuring that the blood which is boiling inside his son should not chill that easily, and that's the reason the father has brought the son at Jantar Mantar, half pant, t-shirt, slippers. बाबा नॉर्मल कपड़े, हवाई चप्पल में आ गए बेटा को लेके। क्यों? क्योंकि बेटे को कोई ट्यूशन के टीचर ने कहा कि इधर पे गुंडे मवाली है, और बाबा को बहुत दुख लगा कि ये जो बच्चे इधर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से आप इसे गुंडे मवाली कह रहे हो? उनके हस्बैंड ने बोला सर। अच्छा, उनके हस्बैंड ने बोला। हाँ। मैंने बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेके, मेरा बच्चा है ना, कह रहा वहाँ सारे गुंडे मवाली है। हाँ, ठीक नहीं, है ये जो है ना वो हाँ, मुझे पता है सर। जज्बा, ये क्यों, ये जोश क्यों? सर ये जज्बा ये है कि सब बच्चे हाँ, मेरे हैं, ये लड़ रहे हैं, जैसा ये है, कल को इसका भी भविष्य है और वो भी भविष्य है। हमारा तो चलो ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन वो अपना भविष्य के लिए तड़ेंगे। वो एक्चुअली आज मैं पता है मैं देख रहा था, एक्चुअली वो फेसबुक वगैरह देख रहा था मैं, तो वहाँ तो एक वो क्या नाम है, वो बॉस वाला, वो क्या नाम है उसका, जो नई दिल्ली का है, वो क्या नाम है उसका हीरो का? अभिजीत दीप के? नहीं भैया, नहीं वो। अच्छा, बताओ ना, आगे बताओ। उसका वो जो लगा, तो उन्होंने सच बोला था, आज ये स्टूडेंट नहीं उठेंगे ना तो ये खा जाएंगे हमें। खा जाएंगे, वाकई में खा ही रहे हैं, बच्चों का भविष्य खा रहे हैं। आज एजुकेशन इतनी वो हो रही है कि एजुकेशन के नाम पे लूटा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। बच्चे बहुत सही कर रहे हैं। मैं तो आपके एक ही बेटे हैं? हाँ, एक ही है जी। मेहनत करके पढ़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ा रहा। क्या सपना है बेटा, क्या बने? बेटा बताएगा, पूछो क्या बनना चाहते हो? कितने साल से बोल रहे हैं? आईएएस बनना चाहते हो? ध्रुव आईएएस बनना चाहता है। हाँ, आईएएस बन के क्या करोगे? देश की रक्षा। आईएएस बन के देश की रक्षा करना है। अच्छा, बाय द वे, हाँ, एक सेकंड, मैं इसको एक बार खत्म कर दूं। सो ध्रुव,
has been brought here by his father, and the father wanted to ensure that his son gets a first-hand experience of this Jantar Mantar protest, where many people have a lot of opinion and often saying that इधर पे गुंडे मवाली है. एक बाप एक पिता अपने बेटे को लेके आए हैं गुंडे मवाली से, मेरे बच्चे को मारेगी, मैं भी तो आया हूँ। और ये बच्चा IAS ऑफिसर बनना चाहता है देश के हित में, और इसके दिमाग और जहन में जो तस्वीरें अभी रह जाएंगे वो तो एक पुलिस वाले लड़कियों को छात्रों को पीट रहे, दूसरे ये आंदोलन, और अगर इससे उनका जज्बा और बढ़ गया तो शायद IAS बन ही जाएगा, राइट? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, रिकॉर्ड कर लो वंदे मातरम का गाना। वंदे मातरम गाना, अच्छा ठीक है, आप आ जाओ इधर पे सर, आ जाओ। क्या नाम है है सर? प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। ओ जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को दी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। ओ इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, पर्सनल डिटेल्स नहीं देख भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, वंदे मातरम। नमस्कार, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक सकते हैं? 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से। आना जरूरी था? जी। क्यों? जब इतने लोग लाठी डंडा खा रहे हैं, हमने सोचा हम भी लाठी डंडा खा लें। आप लाठी डंडा खाएंगे इस हालत में? अरे वो बच्चों को नहीं देख रहे तो मैं क्यों लूं? हाँ। वो तो बच्चों को नहीं देख रहे, मुझसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो खैर बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ना देख रहे तो मैं कौन होता हूँ? हम भी लाठी डंडा खाएंगे। ऐसे मत बोलिए सर, क्या कहेंगे सरकार को? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी पब्लिक ये मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, गलत कह रहे हैं वो। मोदी को हटाओ, नहीं तो मोदी रहेगा तो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा, मोदी रहेगा तो कोई और भी तो प्रधान बिठा देगा वो। तो मोदी को हटाओ तो कोई प्रधान धर्मेंद्र प्रधान आवे ना। क्या नाम बताया सर आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, आप अभी कहाँ से आए? बुलंदशहर से। कितना समय लगा? हमें लग गए 3 घंटा आने में। ऐसे बैठ के आए? कार से आए। ओके। आई मीन इस हालत में इधर पे आना और चीख के कहना कि मुझे भी डंडे खाने हैं, अगर बच्चे को डंडे गिरे हैं हमें भी गिरा दो जी। सरकार को शर्म आए, शर्म आनी चाहिए यार, इतनी बेहद सरकार मैंने आज तक ना देखी जिंदगी। कपड़े तक के फाड़ दे लड़कियों के, कम बात है? कोई कुछ हो ही ना रहा अभी तक, इतनी पब्लिक है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ? कुछ तो होना चाहिए। मोदी को हटाओ, मोदी को। आप अगर मोदी रहेगा धर्मेंद्र प्रधान तो दूसरा आएंगे। आप खुद से आ गए कि किसी ने बोला कि? अरे मैं तो कह रहा था, मैं तो इनको खुद लेके आया हूँ साथ में। आप मेरा दोस्त आपको लेके आया वो? जी मेरा दोस्त है। आपको लेके आया है? जी मेरा दोस्त है। लोग कहते हैं ना कि हिम्मत कहाँ से आ रही है, लोगों को हिम्मत कहाँ से आ रही है? हिम्मत व्हीलचेयर में ना आ जाए, इसीलिए व्हीलचेयर में बैठ के इरफान जी खुद आए बुलंदशहर से। अब ये जा रहे प्रोटेस्ट साइट के अंदर, ठीक है, 3 घंटा लगा उन्हें आने को। और आई मीन बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि इधर पे फंडिंग कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
भूल जाइए वो सब बातें। आप इरफान जैसे लोगों को कैसे रोक पाओगे घर से निकलने से? वो घर से निकल के व्हील चेयर में बैठ के आ गए इधर पे, और बात इतनी सी है, व्हील चेयर में हिम्मत ना आ जाए, डेमोक्रेसी ना आ जाए। इसीलिए जो भी परेशानी हो, तकलीफ हो, चलो जनता। मोदी हो रहा हूँ, मोदी रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान और आएंगे। ये जो डेमोक्रेसी है, ये गणतंत्र जिसको बोलते हैं जी, आपको लगता है वो सही चल रहा है कि उसमें? अरे सर, हर आदमी परेशान है इससे। हर इंसान कुछ कह रहे हैं, कुछ सह रहे हैं। अच्छा। आवादन को है ना, जब से सरकार आई है, हाँ। हर आदमी का काम बेकार हुआ। और जो सह नहीं पा रहे उनको डंडा गिर रहा है। डंडा कर रहे हैं, तो डंडे खाना है, हम भी डंडे खाना है। सर जी, आराम से मैं गले मिलूं? जी जी हिम्मत आ गया आप लोगों की, हाँ जी। रोना नहीं? ना क्या हुआ? पोलियो हुआ, 2 साल का था। 2 साल का था। पोलियो हुआ था, हवा। इरफान जी बहुत बहुत शुक्रिया। It's pretty late in the evening, and this is the kind of Josh that you get to see here. It almost gives me a feeling of Durga Puja Pandal, you know. Okay, see, it actually gives me a feeling of Durga Puja Pandal. As the night progresses, the crowd increases, exactly like that. As the night is progressing, the crowd is increasing. Many people are coming down here from their offices, after work, and they are here. They want to extend their solidarity. I just saw Manish Sisodiya leave just a short while back. But look at them. I mean, क्या नहीं तो डूब मरो। अच्छा, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आए। कब आ जाए? ओके, वेयर फ्रॉम महाराष्ट्र? एक सेकंड रुक जाइए। अभिजीत तो हमारे गांव का है, तो हम लोग आएंगे ना। ओह, अच्छा, यू आर हियर टू सपोर्ट। यस। ओके, सो कब आए? आज आए हम लोग। कितना बजे आए? एक्चुअली हम 20 तारीख को ही आने वाले थे, बट हमारे संभाजी नगर में भी बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था। अच्छा, वो प्रोटेस्ट हमने किया था खुद, तो हम लोग नहीं आ पाए। अच्छा, नहीं आ पाए। तो अभी इधर पे पहुंचा कब? आज सुबह 1 बजे, दोपहर को 1 बजे। थक नहीं रहे आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों थकेंगे भाई? एनर्जी है सर, ये तो भारत के लिए है कुछ, तो हम कैसे थकेंगे? ओके, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि राजेंद्र प्रसाद ने ये देना, धर्मेंद्र प्रसाद ने राजीनामा देना, बस। अच्छा, अब मराठी में बोल। हाँ, अब मराठी में बोलता हूँ। नहीं, मराठी ते झालं काय माहिती का, इंग्रजासारखं यांनी आपले हाल चालू केलेले आहेत आणि नरेंद्र मोदींनी तर सगळ्यात पहिले लग्न करून घेतलं पाहिजे, कारण की झालं काय माहिती, त्यांचं लग्न झालं नाही म्हणून हे सगळं चालू आहे। मन की बात करू मन की बात करू आमच्या उरावर येऊन बसले नाही, मन की बात करू यांनी सगळ्यात पहिलं लग्न करून घ्या, त्यावेळेस त्यांना मन की बात त्यांच्या बायकोला सांगते आणि त्याच्यानंतर ते जनतेला सांगते। माझी एकच विनंती, लग्न करून घ्या फक्त बाबा हो, तेव्हाच आमचं भलं होईल, नाही तर मग काही करे नाही। मुर्दाबाद आणि मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी भी मुर्दाबाद। मग सर, उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा दिखना जरूरी है, और हम जिंदा है ये दिखाने के लिए हम आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। फिर से बोलिए। उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा दिखना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा दिखना जरूरी है। और जिंदा दिखने के लिए आज हम जंतर मंतर के लिए हम छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं। You know, कहावत है ना, जस्टिस इज डन एंड जस्टिस इज सीन टू बी डन, एग्जैक्टली लाइक। आप जिंदा हो
सही है, अब जिंदा हो ये दिखनी भी चाहिए। दिखना और दीदी कह रही है कि अब जिंदा हो ये दिखाने के लिए आपको जंतर मंतर आना है, Yes, वो आ गई है। और हम आए हैं, हम तमाम भारत के लोगों से, भारत के युवा पीढ़ी से हम गुजारिश करते हैं कि आप भी जिंदा हो तो घर पे बैठे बैठे पोस्ट करने से अच्छा है यहाँ पे प्रैक्टिकली जंतर मंतर के लिए सपोर्ट करने के लिए आ जाइए, क्योंकि आज ये आंदोलन किसी एक पार्टी का, किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं रहा, यह आंदोलन अभी पूरे हमारे युवाओं ने हाथ में लिया है। और यहाँ पे सर मैं आप कहना इस माध्यम से इशारा देना चाहूंगी कि अब ये आंदोलन नेपाल जैसी स्थिति होने में देर नहीं लगेगी, इसलिए मोदी जी सुधर जाओ, धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लो। और इस माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, आने वाला हमारा पंत प्रधान शादीशुदा हो, क्योंकि वो अपनी मन की बात बीवी से करे। आने वाला हमारा पंत प्रधान शादीशुदा हो, क्योंकि वो अपने मन की बात बीवी से करे और काम की बात देश के जनता से करे। सही बात है। बिल्कुल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आई मीन कहाँ से निकालते हैं ये सब? ये हमारे ये सामाजिक मन की बात है सर, ये मन की बात है करके बाहर आ रही, जो पेट में है वो मुंह में है। नहीं, और ये हमारे मन के नहीं, ये पूरे देश के मन की बात है। और कहीं ना कहीं आप भी हंसे तो ये आपके भी मन की बात है। किसी वाला नहीं, सबके पास होता है। सही बात है। जी जी जी। मेरा इधर पे जिप है। लेकिन हम समझ सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई हो तो यू सी दिस काइंड ऑफ अ सेंटिमेंट टेकिंग ओवर द स्ट्रीट्स of Delhi, Calcutta, Bombay, everywhere, where people take out Indian flag and kind of हाँ एकदम जोश के साथ दिखाते हैं, उमंग के साथ दिखाते हैं। लेकिन अभी कोई मैच नहीं चल रहा है, ये जंतर मंतर है, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है। सर ये इंडिया का फ्लैग 12 बज रहे, रात हो गई, नींद नहीं है? नींद नहीं है यार, नींद नहीं है, नहीं है क्यों? ये क्यों प्रोटेक्ट करना आना है? नरेंद्र इसको प्रधान को हटाना आना है। Namaskar, I'm Tamal Shah, I'm a journalist, independent journalist. Dear Delhi Police, our uniform is not just cloth, it is a promise. The Ashoka emblem says, your authority comes from the constitution, not from the government. Stars, responsibility, more stars, more accountability. The badge is not a license to intimidate. It is a reminder to protect us. A baton is for the lawful restraint, not for silencing dissent. A weapon is the last resort, never the first response. You wrote it? Yes. Huh? What's your name? Pooja. Huh? Pooja. Pooja, where are you from? UP. Huh? UP. UP? What time did you come here today? I just 420 days when a protest started na, हाँ. I was here. Then तब से है? हाँ जी तब से इधर पे है? जी, ये पोस्टर लेके? ये पोस्टर लेके नहीं, अच्छा, ये तो 20 तारीख के बाद मैंने लिखा है। आप थे 20 तारीख के जब पुलिस जी। का ये हुआ? जी, तभी मैंने ये लिखा है। आप खुद देखा? मेरे को पड़ी है लाठियाँ। आपको लाठी पड़ी है? जी, लाठियाँ पड़ी है मेरे को, तभी मैं ये लेके खड़ी हूँ। अच्छा, जी, आप अपना चेहरा दिखाना चाहेंगे? Okay. पूजा दीदी सेइंग दैट उनको लाठी पड़ी उस दिन और इसीलिए दुख से ये शब्द निकले हैं। और ये चिन्ह बना के मैं उनको रिमाइंडर करवाना चाहती हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलिए। आप हर एक चीज का मीनिंग देखोगे इसमें।
ये वर्दी का एक मीनिंग है, ये पोस्टर है। अच्छा, ये पोस्टर आपने खरीदा? खरीदा नहीं है, मैंने बनाया है अपने हाथों से। अच्छा, ये चार्ट पेपर कितने में खरीदा? ये मैंने 20 रुपए में खरीदा। 30 रुपए में खरीदा। अच्छा, और ये इंटरनेट से डाउनलोड किए? हाँ जी, अच्छा, तो ये 10 रुपए लगा? हाँ जी। 10 रुपए। फिर उसको ग्लू से चिपकाया, ग्लू में 10 रुपए लगा, यानी 30, 10, 10, 20 और 50। और स्केच पेन खरीदा, उसको कितना लगा? 20 रुपए। तो 50 और 20, 70 रुपए खर्चा करके आप ये पोस्टर बनाए। खुद का पैसा है या पाकिस्तान से मिला? खुद का पैसा है, मेरे माँ बाप का पैसा है। मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे बाबा का पैसा है। हाँ, उनका बाबा का पैसा है, किसान की बेटी है, किसान का पैसा है, गर्व के साथ कहती है। ये किसान का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है। क्या जोश के साथ वो कह रही है। और पूजा दी, कहाँ पे आपको लाठी पड़ा, कहाँ पे थे आप? मैं इधर ही थी। अच्छा, हाँ, उधर। और वो जब गन वन वो फेंक रहे थे ना, वो हाँ, उसकी जलन मेरे 2-3 दिन तक मेरी आंखों में रही है। अच्छा। हाँ, और पुलिस वाले आपको ऐसे मारे? पुलिस वाले धक्का मुक्की वो कुछ नहीं देख रहे थे। हाँ। वो लेडीज जेंट्स कुछ नहीं देख रहे थे, सबको मार रहे थे कंटिन्यूसली। अच्छा, कंटिन्यूसली और जब आपको मारे वो लेडी पुलिस थी और या जेंट्स पुलिस ने मारा। दीदी, आप थोड़ा इस साइड में आइए प्लीज, इस साइड में, इस साइड ये साइड में आइए प्लीज। हाँ, ये साइड में आइए। तो आपको जब मारा वो जेंट्स पुलिस था या लेडीज पुलिस? जेंट्स पुलिस था जिसने मारा जेंट्स मुझे, वो पुलिस भी था। बुजुर्ग, ज्यादा एज का नहीं था। अच्छा, तो आपने रोका नहीं उनको? रोका क्या रोकते, भागे गन फेंक, उसने भागे, हम खूब भागे, छुपे। फिर वो मिर्ची गम धुआं गम पता नहीं कौन सा बम उन्होंने फेंक दिया। उससे तो 2-3 दिन तक जलन आंखों में रही। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं वैसे यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो इधर पे अकेली हो या माँ बाबा भी इधर ही? नहीं, माँ बाप मैं अकेली हूँ। हाँ? मैं अकेली हूँ। अकेली है। घर वाले ने देख के परेशान नहीं हुआ? नहीं, परेशान तो हो रहे हैं, बुला रहे हैं, मगर मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं ये नहीं मिल जाएगा। पुलिस का लाठी पड़ने के बावजूद आप इधर पे हैं? हाँ, मैं हूँ और जब तक रहूंगी मैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अन्याय थोड़े कर सकते हैं। उन्होंने हमें मारा, हमें तो भाई जस्टिस चाहिए। पुलिस वालों ने क्यों मारा? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। हम पुलिस वाले कह रहे कि ये सारे गुंडे मवाली है, हमें पुलिस वाले को ये छात्रों लोग ये लोग मारे, आप लोग ने मारा है पुलिस वालों को। हम लोग क्यों मारेंगे? हमारे तो जो अभी जीते उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था। सोनम बाजवा भी एक ही बात बोल रहे बार बार कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो। हम 20 दिन से वही तो कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट। हम कंटिन्यूसली करे जा रहे, कंटिन्यूसली। जिस दिन हमें जाने का टाइम आया हमने उस दिन भी वही करा, मगर स्टिल इन लोगों ने हम पर ऐसे हमें मारा। और आप रुके रहेंगे जब तक ये चलेगा? जी, जब तक ये चलेगा, जब तक मैं इधर ही रहूंगा। ये पुलिस वाले कभी बात करने आए कि आपको लाठी पड़ी, आपको मार मिला, कोई स्टेटमेंट नहीं, रिकॉर्ड करने? कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। सॉरी भी नहीं बोला, ना कुछ बोला इन्होंने। आपको ऊपर लगता से मार के हंस रहे थे, ये मार के हंस रहे थे। अच्छा, आपको लगता है देश को सॉरी बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? पुलिस वालों को बोलना चाहिए और जो उनके ऊपर हेड है उनको भी बोलना चाहिए कि उनके पुलिस वालों ने हमें मारा है। हाँ, लेडीज पुलिस अगर मारने तो लेडीज पुलिस मारती ना, जेंट्स भी मार रहे थे, जेंट्स नहीं मारा था मेरे पैरों में। आपको जेंट्स वाले ने मारा है। Dear Delhi Police, a uniform is not just a cloth, it's a promise. The Ashok emblem says your authority comes from the Constitution, not from the government. Stars, responsibility, more stars, more accountability. The badge is not a license to intimidate, it is a reminder to protect us. A baton is for lawful restraint, not silencing dissent. A weapon is the last resort, never the first response. I mean, I have really not seen something of this kind. I have really not seen something of this kind in my life. And this is unbelievable, unparalleled, unprecedented. But certainly this is happening, so you have to believe it. You have to accept it. And if you do not accept it, the fault will be with you. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Along with video journalist Ronnie Chhatra in New Delhi, Jantar Mantar, a night, a morning, evening, night, all dedicated to all these people, not only cockroaches, dedicated to all of them, because
He is watching. Because he is watching. And people say, you need to be accountable as media. He is watching. And he's hoping there would be a new sunrise. A new sunrise where the day would turn out as a better future for him. In New Delhi, Jantar Mantar, along with video journalist Ronnie Shadra, this is Tamal Shaha for News 3, NTT.